सुप्रभात छात्रों, आज हम ज्ञान सरोवर का दूसरा पाठ सबसे बड़ी चीज पढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज पाठ में 4 महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला है सबसे बड़ी चीज बुद्धि है। दूसरा, बुद्धि चिंता को खाकर जीती है। तीसरा, बुद्धि क्रोध को पीती है। और चौथा, बुद्धि किसी को राजगद्दी से उतार देती है, किसी को राजगद्दी पर बैठा देती है, किसी को नीचे गिरा देती है और किसी को ऊपर उठा देती है, अर्थात किसी को राजा बना देती और किसी को रंक बना देती है। तो इन्हीं 4 तथ्यों पर ये कहानी आधारित है। हम कहानी सुनेंगे। इस पाठ में अकबर के दरबार में नवरत्नों की श्रेणी में आने वाले बीरबल का वर्णन किया गया है। बीरबल एक दिन दरबार से छुट्टी लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने एक फटे पुराने कपड़े पहने एक बालक को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, जो एक एक चने के दाने को चबा रहा था। बीरबल को उस बच्चे को देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि यह बच्चा एक साथ चने के दानों को क्यों नहीं खा रहा, यह एक एक दाने मुंह में क्यों डाल रहा है। उसने उस बालक से पूछा कि आप एक एक दाने चने के क्यों मुंह में डाल रहे हैं। बालक ने कहा, श्रीमान, मैं कई दिनों से भूखा हूं और आज मुझे खाने के लिए थोड़े से चने मिले हैं। यदि मैं इन्हें एक ही बार खा लूंगा तो मेरा समय व्यतीत नहीं होगा, इसलिए समय काटने के लिए मैं अपने मुंह में एक एक दाना चना डाल रहा हूं। ये पाठ के पीछे जो प्रश्न है छात्रों, पहले प्रश्न का उत्तर यही है। बीरबल ने उस बालक से कहा कि लगता है बालक तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा उत्तर सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यानी बालक का उत्तर सुनकर बीरबल अत्यधिक प्रसन्न हो गए और वे उसे अपने साथ ले गए। खाने पीने पढ़ाने लिखाने का सारा प्रबंध किया और जब उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा गिरिधर। गिरिधर बहुत बुद्धिमान था, पढ़ने लिखने के कामों में बीरबल की सहायता करता था और इसलिए बीरबल भी उसे अपने पुत्र के समान प्यार और स्नेह करता था। अकबर के दरबार में बीरबल और अकबर के बीच मनोविनोद की कई बातें हम सुने हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा हंसते हुए कि बीरबल सबसे बड़ी चीज क्या है। इस प्रश्न को सुनते ही बीरबल चिंतित हो गए और उसे अनुभव होने लगा कि इस प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए संभव नहीं है। उसने कहा कि मैं महाराज इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह सोच विचार कर 1 हफ्ते के बाद दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुमने सवाल का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा मंत्री पद अवश्य ही छीन लिया जाएगा। बीरबल अत्यधिक चिंतित हो गए। उसने बहुत माथापच्ची की, सिर पटका, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाना उसके लिए असंभव था। अचानक उसे गिरिधर की याद आती है। घर जाकर उसने गिरिधर से पूछा कि जहांपना यानी महाराज ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ी चीज क्या है और इसका उत्तर मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं अत्यधिक परेशान हूं। गिरिधर ने अपने पिता से कहा कि आप व्याकुल ना हो, सम्राट से जाकर कह दीजिएगा कि संसार में सबसे बड़ी चीज बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि बड़ा से बड़ा काम कर सकती है। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बीरबल दूसरे दिन 1 हफ्ते के बाद दरबार पहुंचते और उसने बड़ी शालीनता से निश्चिंत होकर जवाब दिया कि संसार में सबसे बड़ी चीज बुद्धि है। और इस प्रश्न का उत्तर सुनकर अकबर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उसने इससे भी अधिक कठिन प्रश्न पूछा और कहा कि आप से मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि बुद्धि क्या खाती है। इस प्रश्न को सुनकर बीरबल और भी चिंतित हो गए, क्योंकि यह प्रश्न पहले प्रश्न की अपेक्षा अधिक कठिन था। गिरिधर के पास जाकर उसने कहा कि महाराज ने मुझसे फिर से दूसरा प्रश्न पूछा है कि बुद्धि क्या खाती है। बीरबल ने
बीरबल से गिरिधर ने कहा, पिताजी इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल और सीधा है। बुद्धि चिंता को खाकर जीती है। अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं वे ही लोग चिंतित रहते हैं, और जो बुद्धिहीन होते हैं वे निश्चिंतता का जीवन यापन करते, फक्कड़पन का जीवन यापन करते हैं। दूसरे दिन बीरबल अकबर के दरबार में जाकर फिर से गिरिधर द्वारा बताए गए प्रश्न को अकबर के द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर कि बुद्धि क्या पीती है इसका उत्तर बुद्धि क्या खाती है इसका उत्तर बता दिया। अत्यंत प्रसन्न होकर अकबर ने फिर से प्रश्न पूछा कि अब हमें यह बताओ कि बुद्धि क्या पीती है। इन दो प्रश्नों का उत्तर तो गिरिधर ने बड़ी आसानी से बीरबल को दे दिया था। अब गिरिधर सोचने लगा कि पता नहीं बीरबल सोचने लगा कि पता नहीं गिरिधर को इस प्रश्न का उत्तर मालूम भी है या नहीं। फिर भी उसने गिरिधर से पूछा कि आज बादशाह ने मुझसे और भी कठिन प्रश्न पूछा है कि बुद्धि क्या पीती है। बालक ने कहा, पिताजी इसका भी उत्तर सीधा सा है, बुद्धि क्रोध को पीती है। अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों को यदि कोई कड़वे वचन भी कहता है, उनका अनादर भी कर देता है, तो वे अपने क्रोध को अपने वश में कर लेते हैं, यानी वे अपने क्रोध को पी लेते हैं। दूसरे दिन फिर बीरबल हंसते मुस्कुराते हुए दरबार पहुंचते हैं और दरबार में पहुंचकर बादशाह को ताने भरे स्वर में कहते हैं कि आप बच्चों जैसे सवाल पूछते हैं जहां पना। आपने प्रश्न पूछा था कि बुद्धि क्या पीती है, इसका सीधा सरल उत्तर है बुद्धि क्रोध पीती है। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर भी बीरबल अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसने कहा कि इस बार भी तुमने इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे दिया। अब मैं तुमसे और एक प्रश्न पूछता हूँ, बुद्धि क्या काम करती है। यह सुनकर बीरबल अत्यधिक परेशान हो गए। इसके उत्तर के लिए भी उसने अकबर से 1 हफ्ते का समय मांगा और बार बार उसे चिंता सताने लगी कि यदि वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा तो इस बार उसका मंत्री पद छीनना या मंत्री पद अवश्य ही छीन लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने गिरिधर की सहायता से तीनों प्रश्नों का बहुत ही अच्छी तरह उत्तर दे दिया था और चौथा प्रश्न टेढ़ा था कि बुद्धि क्या काम करती है। बीरबल फिर से गिरिधर से पूछता है कि गिरिधर, 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे माध्यम से मैंने महाराज को बतला दिया है, चौथे प्रश्न का उत्तर और भी कठिन है। गिरिधर ने मुस्कुराते हुए पिताजी से कहा कि आप चिंता ना करें पिताजी, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। आप मुझे राज दरबार ले जाइए, मैं महाराज को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। राज दरबार पहुंचने पर बीरबल ने हंसकर कहा कि इस प्रश्न का उत्तर उसका बेटा गिरिधर देगा। अकबर ने बालक की ओर मुस्कुराते हुए कहा कि आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे देंगे। गिरिधर ने कहा कि अवश्य महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। गिरिधर बोला, जो प्रश्न पूछता है उसका दर्जा शिष्य का होता है, छात्र का होता है, और जो प्रश्नों का उत्तर देता है उसका दर्जा गुरु का होता है। अतः आप राजगद्दी से नीचे आ जाइए और अपना प्रश्न पूछिए। बादशाह तुरंत ही यानी महाराज तुरंत राजगद्दी से उतर आते और प्रश्न दोहराते हैं कि बुद्धि क्या काम करती है। इस प्रश्न को सुनते ही गिरिधर तुरंत राजगद्दी पर बैठ गया और कहा, अब आपने देख लिया कि बुद्धि क्या काम कर सकती है महाराज। गिरिधर ने अधिकार भरे स्वर में कहा, बुद्धि किसी को राजगद्दी से उतार देती है, जैसे मैंने आपको राजगद्दी से उतार दिया, और किसी को राजगद्दी पर बिठा देती है। बुद्धि किसी को नीचे गिरा देती है और किसी को ऊपर उठा देती है, किसी को राजा बना देती है, किसी को दीनहीन बना देती है। यह सुनकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसने कहा, शाबाश बालक,
तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। और प्रसन्न होकर महाराज अकबर ने बालक को बहुत सारे वस्त्र और आभूषण दान में दिए। तो इस तरह बालक गिरिधर की सहायता से बीरबल ने महाराज अकबर के दरबार में चारों प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट और सही दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि बीरबल को मंत्री पद से नहीं हटाया गया। कहानी बहुत अच्छी है छात्रों, आप भी इस कहानी पर गौर करें और बुद्धि के भिन्न भिन्न कामों के अनुसार अपने कामों को भी करने का प्रयास करें। धन्यवाद।